साल 2015 में अभिनेता अजय देवगन की आई फिल्म दृश्यम एक ड्रामा मिस्ट्री थी। फिल्म में एक कत्ल के सबूतों को अभिनेता ने कुछ इस तरह मिटाए कि पुलिस अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी इस हत्याकांड को लेकर ठोस सुराग नहीं तलाश पाई। आज हम इस फिल्म की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जुर्म की इस कहानी के किरदार कुछ इस फिल्म के अभिनेता के किरदार से प्रभावित नजर आते हैं। बात 29 अप्रैल 2016 की है। अमेरिकी दूतावास में काम करने वाली एक महिला लीना शर्मा की हत्या हो गई। सबसे पहले आपको बता दें कि लीना शर्मा दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रहती थी और उसका ननिहाल सुहागपुर के डुंडाडोह में था। सुहागपुर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। ननिहाल में उनके पैतृक जमीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा था और वो इसी विवाद को सुलझाने के लिए सुहागपुर गई थी। बहुत से अनुभवों और उदाहरणों के बाद ही यह कहावत प्रचलित हुई होगी कि झगड़े की जड़ तीन, जर, जोरू और जमीन, जिसके दाम हर जगह आसमान छू रहे हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की सोहागपुर तहसील में जमीनों के दाम उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़े हैं और पर्यटन स्थल मढ़ी तेजी से पर्यटकों की पसंद बनता जा रहा है। सैलानियों की आवाजाही के चलते सोहागपुर में धड़ल्ले से होटल, रिसोर्ट और ढाबे खुलते जा रहे हैं। लीना शर्मा का सोहागपुर अक्सर आना जाना होता रहता था क्योंकि यहां उसकी 22 एकड़ जमीन थी जो उसके नाना और मौसी मुन्नी बाई ने उसके नाम कर दी थी। लीना शर्मा की इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपए में थी, लेकिन इसमें से 10 एकड़ जमीन उसके रिश्ते के मामा प्रदीप शर्मा ने दबा रखी थी। तो आइए हम बिना देर किए आपको ले चलते हैं इस घटना की ऐसी सच्चाई की तरफ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस AMR राहुल चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें। 21 अप्रैल 2016 को लीना शर्मा खास तौर से अपनी जमीन की नपत के लिए भोपाल होते हुए सोहागपुर आई थी। 23 अप्रैल 2016 को पटवारी और आरआई ने लीना शर्मा के हिस्से की जमीन नापकर उसे मालिकाना हक सौंपा तो उसने तुरंत जमीन पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया। दरअसल लीना शर्मा 2 करोड़ में इस जमीन का सौदा कर चुकी थी और इस पैसे से दिल्ली में ही जायदाद खरीदने का मन बना चुकी थी। अप्रैल 2016 को बाड़ लगाने के दौरान प्रदीप शर्मा अपने 2 नौकरों राजेंद्र कुमार और गोरेलाल के साथ आया और जमीन को लेकर उससे झगड़ना शुरू कर दिया। प्रदीप सोहागपुर का रसूखदार शख्स था। झगड़ा इतना बड़ा कि प्रदीप शर्मा और उसके नौकरों ने मिलकर लीना शर्मा की हत्या कर दिया। हत्या के बाद ऐसा लगा कि लीना के हत्यारे फिल्म दृश्यम से काफी प्रभावित थे क्योंकि उन्होंने सबूत नष्ट करने के लिए गजब की चालाकी की थी। इन लोगों ने लीना शर्मा के एक सेल फोन को जबलपुर जा रही एक ट्रेन में उसी तरह फेंक दिया जिस तरह दृश्यम में अभिनेता ने फिल्म में सेल फोन को एक बस में फेंका था। लेकिन कहते हैं रियल लाइफ और रियल लाइफ में काफी अंतर होता है और रियल लाइफ की इस कहानी में यही चालाकी हथियारों पर भारी पड़ गई। दरअसल जिस ट्रेन में उन्होंने लीना शर्मा का मोबाइल फेंका उसी ट्रेन के एक यात्री को यह फोन इत्तेफाक से मिल गया। इस यात्री ने फोन उठा लिया और उसमें से सिम कार्ड निकालकर सिम को उसने होशंगाबाद के पिपरिया के पास फेंक दिया। इसके बाद 5 मई को यह सिम कार्ड पिपरिया में एक युवक को मिला। उसने इस सिम कार्ड को दूसरे फोन में जैसे ही डाला, लीना की दोस्त को लीना के नंबर के चालू होने का सिग्नल मिल गया जिससे वो समझ गई कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। पिपरिया का यह युवक लीना के सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था और इसी से पुलिस को भी सुराग मिला कि इस मामले में सब कुछ ठीक नहीं है। बाद में इस मामले में पुलिस ने सर्विलांस का सहारा भी लिया। हालांकि मामले की जांच कर रही पुलिस को उस वक्त सबसे बड़ा सुराग हाथ लगा जब गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने दुधेहां गांव के खेत में प्रदीप और उसके साथियों को लीना पर हमला करते हुए देखा था। पुलिस ने तुरंत इस मामले में प्रदीप के सहयोगी गोरेलाल
और राजेंद्र को पूछताछ के लिए पकड़ा और उन्होंने कड़ी पूछताछ के दौरान सारे राज उगल दिए। इसके बाद प्रदीप, जो कि उस वक्त सोहागपुर ब्लॉक का कांग्रेस प्रमुख था, वो भागकर भोपाल आ गया, लेकिन पुलिस ने उसे वहां पकड़ लिया। पुलिस की पूछताछ में प्रदीप ने बताया कि उसके लोगों ने जमीन विवाद को लेकर लीना पर रॉड और पत्थरों से हमला किया था। हत्या के बाद लीना के शव को गांव से 4 किलोमीटर दूर स्थित कमाती के जंगलों में फेंक दिया गया था। पुलिस ने उस वक्त बताया था कि प्रदीप ने लीना शर्मा की हत्या करने की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। इसी के तहत फोन को ट्रेन में फेंकने की योजना पहले से बनाई गई थी। इतना ही नहीं, लीना की डेड बॉडी पर नमक डालकर मर्डर के सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई थी। पुलिस ने उस वक्त बताया था कि प्रदीप ने लीना की 10 एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था। लीना इस जमीन की घेराबंदी कराना चाहती थी और वो इसी काम के लिए ये अपने गांव गई थी, लेकिन यहां प्रदीप ने जानबूझकर उसे उकसाया और उससे लड़ाई की और फिर बाद में उसकी हत्या कर दिया। इस मामले में प्रदीप ने पुलिस को बरगलाने के लिए बताया था कि लीना गांव में उजले रंग की एक कार से आई थी, लेकिन सोहागपुर शहर की रहने वाली लीना की एक पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि 29 अप्रैल को वो ऑटो रिक्शा से अपने गांव गई थी। हत्या करने के बाद प्रदीप शर्मा सामान्य रहते हुए कस्बे में ऐसे घूमता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जाहिर है वह यह मानकर चल रहा था कि लीना शर्मा के कत्ल की खबर किसी को नहीं लगेगी और जब उसकी लाश सड़ गल जाएगी तब वह पुलिस में जाकर लीना शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लीना शर्मा की जिंदगी किसी अफसाने से कम नहीं कही जा सकती। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसके माँ बाप चल बसे थे, इसलिए उसकी वाई उसकी बड़ी बहन हेमा शर्मा की परवरिश मौसी ने की थी। मरने से पहले ही मौसी ने अपनी जमीन इन दोनों बहनों के नाम कर दी थी। बाद में लीना शर्मा अपनी बहन हेमा के साथ भोपाल आकर परी बाजार में रहने लगी थी। लीना शर्मा खूबसूरत थी और होनहार भी थी, लिहाजा उसने फॉरेन ट्रेड से स्नातक की डिग्री हासिल की और जल्द ही उसकी नौकरी अमेरिकी एम्बेसी में बतौर कंसल्टेंट लग गई। लेकिन अपने पति से उसकी पटरी नहीं बैठी तो तलाक भी हो गया। जल्द ही अपना दुखद अतीत भुलाकर वह दिल्ली में ही बस गईं और अपनी खुद की कंसल्टेंसी कंपनी चलाने लगी। 40 साल की हुई तो लीना शर्मा ने दोबारा शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन शादी के पहले वह सुहागपुर की जमीन के झंझट को निपटा लेना चाहती थी। पर रिश्ते के मामा प्रदीप शर्मा ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। लीना शर्मा की हत्या एक राज ही बनकर रह जाती अगर उसके दोस्त उसे नहीं ढूंढते। जब लीना शर्मा तयशुदा वक्त पर नहीं लौटी और उसका मोबाइल फोन बंद रहने लगा तो भोपाल में रह रही उसकी सहेली आरतू शुक्ला ने उसकी गुमशुदगी की खबर पुलिस कंट्रोल रूम में दे दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदीप शर्मा से संपर्क किया तो वह घबरा गया और भांजी के गुम होने की रिपोर्ट सोहागपुर थाने में लिखाई, जबकि वहीं बेहतर जानता था कि लीना शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है। देर से रिपोर्ट लिखाए जाने से प्रदीप शर्मा शक के दायरे में आया और जमीन के झगड़े की बात सामने आई तो पुलिस का शक यकीन में बदल गया। मामूली सी पूछताछ में प्रदीप शर्मा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन शक अब लीना शर्मा की बहन हेमा पर भी गहरा रहा था कि वह क्यों लीना शर्मा के गायब होने पर खामोश रही थी। कहीं उसकी इस कलयुग की मामा से किसी तरह की मिली भगत तो नहीं थी। इस तरफ भी पुलिस पड़ताल कर रही थी, क्योंकि अब उस पर सच सामने लाने का दबाव बढ़ता जा रहा था। लीना शर्मा के दिल्ली के दोस्त भी भोपाल आकर पुलिस के आला अफसरों से मिले और सोहागपुर भी गए। हेमा के बारे में सोहागपुर के लोगों का कहना था कि वह एक निहायत ही झकी औरत है, जिसकी पागलों जैसी हरकतें किसी सबूत की मोहताज नहीं है। खुद उसका पति भी स्वीकार कर चुका है कि वह एक मानसिक रोगी है। अब जबकि आरोपी प्रदीप शर्मा अपना जुर्म कबूल कर चुका था, तब कुछ और सवाल भी मुंह हवाए खड़े थे कि क्या लीना शर्मा का बलात्कार भी किया गया था,
क्योंकि उसकी लाश बिना कपड़ों में मिली थी और उसके जेवर अभी तक बरामद नहीं हुए थे। लाश चूंकि 15 दिन पुरानी हो गई थी, इसलिए पोस्टमार्टम से भी बहुत सी बातें साफ नहीं हो पा रही थीं। दूसरे सवाल का ताल्लुक पुश्तैनी जायदाद के लालच का है कि कहीं इस वजह से तो लीना शर्मा की हत्या नहीं की गई है। प्रदीप शर्मा ने अपनी भांजी के बारे में कुछ नहीं सोचा कि उसने अपनी जिंदगी में कितने दुख उठाए हैं और परेशानियां भी बर्दाश्त की हैं। लीना शर्मा अगर दूसरी शादी करके अपना घर बसाना चाह रही थी तो यह उसका हक था, लेकिन उसकी दुख भरी जिंदगी का खात्मा भी दुखद ही हुआ। ऐसी मौत किसी को ना मिले। दोस्तों, इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक AMR राहुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।